प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी के न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। देखो, हमको पहला न्यूमेरिकल दे रखा है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के 1.15 गुणा 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया में क्रियाकारक की मात्रा 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। मतलब जो क्रियाकारक है उसकी मात्रा 5 ग्राम से घटकर कितनी होनी चाहिए, 3 ग्राम, और इसमें कितना समय लगेगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसके लिए टी हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो टी बराबर होता है 2.303 log बेस 10 अपॉन में के, और आर नोट अपॉन में आर। इस फॉर्मूले द्वारा हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी निकाल सकते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को संपन्न होने में लगा समय निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, टी बराबर 2.303 log बेस 10। एक तो हमको क्या चाहिए, के चाहिए। के देखो प्रश्न दे रखा है 1.15 गुणा 10⁻³ तो मैं के की वैल्यू रख देता हूं 1.15 गुणा 10⁻³ उसके बाद आर नोट देखना है हमको। पहले आप ये समझो आर नोट है क्या। जहां भी नोट आ जाए मतलब टी बराबर 0, यानी कि समय जब 0 तब सांद्रता, तो आर नोट को हम पढ़ेंगे क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता। देखो इसमें क्या दे रखा है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना है। इस अभिक्रिया में क्रियाकारक की मात्रा 5 ग्राम से घटकर, यानी कि प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 5 ग्राम, तो ऊपर आर नोट हमारा कितना आ गया, 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम, मतलब अंतिम सांद्रता हमको कितनी करनी है, 3 ग्राम। तो आर हमारी अंतिम सांद्रता है, तो ये हमारी कितनी दे रखी है, 3 ग्राम। दोबारा ध्यान सुनना, क्रियाकारक की मात्रा 5 ग्राम से घटकर, मतलब प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 5 ग्राम अभिक्रिया में, और घटकर कितनी हो रही है, 3 ग्राम, क्योंकि समय के साथ क्रियाकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो आर नोट मतलब प्रारंभिक सांद्रता जो हमारी 5 ग्राम थी, अंतिम सांद्रता कौन कितनी होगी, 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। तो हमको टी निकालना था, सारे मान हमारे पास में है। अब देखो ध्यान से, यहां हमको लोग 1.667 का मान दे रखा है, 0.232। तो हमको ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। जब आप 5 है, इसमें 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1.667। तो देखो ध्यान से, तो टी बराबर कितना आ गया, 2.303 log बेस 10 अपॉन में 1.15 इंटू 10⁻³ अब हमने 5 के अंदर कितने का भाग लगाया, 3 का, तो कितना आ गया, 1.667। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब देखो लोग 1.667 का मान कितना दे रखा हमको, 0.232, तो इसका मैं मान रख देता हूं यहां पर मैं, देखो तो टी बराबर 2.303 log बेस 10, सॉरी log बेस 10 1.667 का मान कितना दे रखा है हमको, 0.232 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1.15 इंटू 10⁻³ और जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 444 सेकंड। आप सोल्व करके देख लेना इसको। तो देखो हम बहुत आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लो आप, टी निकालने का फॉर्मूला ये होता है। हमने किया क्या, इसमें के की वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है, ये मैंने वैल्यू रख दी। आर नोट मतलब क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ये 5 ग्राम दे रखी, तो मैंने 5 रख दे यहां पर।
उसके बाद में R मतलब अंतिम सांद्रता ये कितनी दे रखी, 3 ग्राम, तो 3 रख दिया मैंने। जब आप 5 में 3 का भाग लाओगे तो आ जाएगा 1.667 और log बेस 10 1.667 का मान हमको दे रखा है 0.232, तो इसका मान सीधा हम उठाकर यहां रख देंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 444 सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न देखो उसके बाद में, अणु X का Y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गतिकी के अनुरूप होता है। यानी कि जो X है वो Y में चेंज हो रहा है, X में परिवर्तित हो रहा है, Y में परिवर्तित हो रहा है। तो इसकी जो कोटि है वो कौन सी है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि X की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो Y के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब X है, इसकी सांद्रता को हम बढ़ाकर कितना कर दे, 3 गुना, तो Y की जो सांद्रता है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमसे ही पूछा है। तो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार सोल्व करोगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, इसको मैं R के द्वारा दर्शा देता हूं। तो R बराबर क्या होता है, K, और यहां पर क्रियाकारक हमारा क्या है, X, तो X आ गया, और इसकी पावर N के। हमने वेग नियम पढ़ा, तो R बराबर क्या होता था, R बराबर K X की पावर N के, और यहां पर N क्या होती थी, अभिक्रिया की कोटि। उसके बाद में अब हमको यहां X का Y में रूपांतरण कौन सी कोटि के अनुसार हो रहा है, द्वितीय कोटि। तो N का मान हम कितना रख देंगे, 2, तो N का मान हमने रख दिया 2, तो R बराबर हमारा क्या आ गया, K X स्क्वायर। तो हमारा प्रारंभिक वेग आ गया R बराबर K X स्क्वायर। तो ये आ गया समीकरण 1। दोबारा सुन लेना, गलती हमको बिल्कुल नहीं करनी है। हमने ये समीकरण पढ़ी है, वेग R समानुपाती किसके होता है, क्रियाकारक है, क्रियाकारक हमने R के द्वारा मान लिया, तो रिएक्टेंट इसकी सांद्रता और इस पर एक घातांक लाकर व्यक्त करते थे, वो मान लो मैंने लगा दिया N। ऐसे हम लिखते थे अभिक्रिया के लिए वेग नियम। जब हम समानुपाती को हटाएंगे तो स्थिरांक हमारा आ जाएगा K। तो R बराबर क्या आ गया, K R की पावर N। R मतलब क्या है, रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक। यहां क्रियाकारक हमारा क्या है, X, तो R के स्थान पर हम क्या रख देंगे, X रख देंगे। तो X की पावर कितनी आ गई, N, और यहां N का मान दे रखा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो N का मान कितना आ गया, 2। तो क्या आ जाएगा, R बराबर K X स्क्वायर। तो ये हमारे आगे समीकरण 1। उसके बाद देखो प्रश्न क्या कह रहा है, यदि X की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, X की सांद्रता हमको कितनी गुनी करनी है, 3 गुनी। तो देखो, तो ये तो हमारा प्रारंभिक वेग हो गया था। अब मैं निकालता हूं परिवर्तित वेग, परिवर्तित वेग, इसको मैंने दर्शा दिया R डैश से। तो R डैश बराबर हमारा कितना आ जाएगा, K। अब देखो X है, इसकी सांद्रता हम कितनी करनी है, X की सांद्रता 3 गुनी, तो 3 गुनी हमारी कितनी हो जाएगी, 3x, और कोटि वही कितनी है, द्वितीय कोटि, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो परिवर्तित वेग R डैश बराबर हमारा कितना आ गया, K 9x स्क्वायर, ये आ गया। तो परिवर्तित वेग हमारा कितना आ गया, K 9x स्क्वायर। तो ये समीकरण आ गई हमारी 2। तो ये प्रारंभिक वेग था। अब हमने परिवर्तित वेग हमारा कितना आ गया, K 9x स्क्वायर। अब क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो जो हमारे समीकरण 2 आई है इसमें हमको समीकरण 1 का भाग लगाना है। देखो समीकरण 2 क्या है, R डैश बराबर K 9x स्क्वायर। समीकरण 2 है,
इसमें 1 का भाग लगाना है, तो समीकरण 1 हमारी क्या है, तो r डैश में किसका भाग लगा देंगे, r का, और इसमें k x स्क्वायर का। तो देखो ध्यान से, इस केस से ये k कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो r डैश अपॉन में r बराबर कितना बचा, 9। और अगर यहां पर हम r डैश निकालना चाहें तो ये r हमारा इधर चला जाएगा, तो r डैश बराबर कितना आ गया, 9r। कितना आ गया, 9r। इसका मतलब क्या है, देखो r डैश हमारा क्या है, परिवर्तित वेग, और r कैसा था, प्रारंभिक वेग, यानी कि जो परिवर्तित वेग है वो प्रारंभिक वेग का 9 गुना हो गया। जो हमारा r डैश कौन सा वेग है, परिवर्तित वेग, और r कौन सा वेग था, प्रारंभिक वेग। तो जो हमारा r डैश मतलब परिवर्तित वेग है वो प्रारंभिक वेग r है, इसका 9 गुना हो गया, तो y का निर्माण भी 9 गुना बढ़ जाएगा। तो y के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, y का निर्माण है वो 9 गुना बढ़ जाएगा। तो लिख सकते हैं हम y का निर्माण 9 गुना बढ़ जाएगा। तो देखो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से इन न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम और न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। उसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, हमको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, दर्शाइए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय इसकी अर्धायु का 10 गुना होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमको क्वेश्चन है उसको समझना है कि हमको क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जब तक हम प्रश्न को समझेंगे नहीं तब तक आंसर कैसे निकालेंगे। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय इसकी अर्धायु का 10 गुना होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय। भाई सबसे पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो 99.9% पूर्ण हो गई, तो इसमें कितना समय लगा, और जो समय लगा है पहले तो हम वो समय निकाल लेंगे, फिर वो जो समय है वो इसकी अर्धायु का 10 गुना होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय निकालना है। तो देखो हम किस प्रकार निकालेंगे। तो आर नोट क्या होती है, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता। देखो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो अभिक्रिया है वो कितनी पूर्ण हो गई, 99.9%। कितनी पूर्ण हो गई, 99.9%। माना हमने इसकी जो प्रारंभिक मात्रा थी क्रिया कारक की वो 100 ग्राम थी। कितनी थी, 100 ग्राम। ये मानना हमने कि क्रिया कारक उसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 100 ग्राम है। अब अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो गई, 99.9%। तो अंतिम सांद्रता हमारी R कितनी आ जाएगी, R बराबर, अब प्रारंभिक सांद्रता 100 ग्राम है, अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो चुकी, 99.9%। तो 100 ग्राम का 99.9% कितना होगा, 99.99 ग्राम। तो हम 100 ग्राम है इसमें से 99.9 ग्राम है, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 ग्राम। दोबारा ध्यान सुनना, आर नोट मतलब क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता हमने मान ली 100 ग्राम है, ये हमने मानी है खुद ने। अब अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो चुकी,
99.9%, इतनी तो पूर्ण हो चुकी। तो 100 ग्राम का 99.9% कितना होता है? 99.9 ग्राम। तो ये तो पूर्ण हो चुका। तो 100 में से अगर हम ये घटा देंगे तो हमको अंतिम सांद्रता R पता चल जाएगी। तो R कितनी आई? 0.01 ग्राम। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखो ध्यान से, अब प्रथम कोटि है, उसके लिए हमको T निकालना है। तो T बराबर क्या आता है प्रथम कोटि अभिक्रिया निकालने के लिए? 2.303 log बेस 10। उसके बाद में आ जाएगा R0 अपॉन में R, और यहां बटे आ गया K। ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो समय T निकालना है हमको, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय निकालना है पहले। तो देखो T बराबर 2.303 log बेस 10। अब जो R0 है इसका मान कितना है? 100 दे रखा। देखो R0 कितना दे रखा हमको? 100 बटे R का मान कितना दे रखा? अंतिम सांद्रता 0.01 नहीं आएगा, सॉरी 0.1 आएगा इसमें, 0.1। तो 0.1। अब देखो ये जो 0.1 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 गुणा 10 की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो 10 की पावर -1 है, ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1000। इसको नीचे वाले घटा देता हूं मैं। तो ये आ गया हमारे पास में, और इसके बटे में क्या है? K। उसके बाद जो ये जो 1000 आया है, ठीक है, 1000, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो T बराबर 2.303 log बेस 10। अब 1000 को लिख सकता हूं 10 की पावर 3, और अपॉन में क्या है? K। तो T बराबर, अब देखो हमने पढ़ा है कि जो 10 की पावर 3 है, या किसी की पावर होती है, वो लोग के आगे आ जाती है। तो ये कितना आ जाएगा? 2.303। उसके बाद में आगे कितना आ गया? 3 log बेस 10। ये आ गया हमारे पास में। अब log 10 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? बटे K। तो ऐसा कैसा आ जाएगा? तो T बराबर 2.303 इंटू 3 log बेस 10। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो गुणा हम कितने से कर देंगे? 1 से, और बटे क्या आ गया? K। अब इनका गुणा कर लो आप। तो 3 का गुणा 2 से कितना आ गया? 6 पॉइंट 3 तिया 9, 0 3 तिया 9 अपॉन में K। तो जो T है हमारा वो आ गया 6.903 अपॉन में K। ये हमारी समीकरण आ गई 1। दोबारा देख लो एक बार। R0 100 ग्राम दे रखा है, R 0.1 ग्राम दे रखा है। तो R0 हमारा कितना था? 100। तो R0 जय पर मैंने 100 रख दिया। तो R0 जय पर मैंने कितना रख दिया? 100 बटे R कितना है? 0.1। तो यहां मैं रख दिया 0.1। तो 0.1 है, इसको लिख सकता हूं 1 गुणा 10 की पावर -1। तो 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 10 की पावर -1। ये ऊपर जाकर के प्लस की हो जाएगी, तो 1000 बन जाएगा। 1000 क्या हम लिख सकते हैं? हम 10 की पावर 3। अब 3 आगे आ जाएगा, तो 3 log बेस 10। और log बेस 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी वैल्यू हमने रख दी 1। तो कितना आ गया? 6.903 अपॉन में K। ये हमारी आगे समीकरण 1। अब हमने पढ़ा है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है
उसके लिए टी हाफ या उसकी अर्धायु कितनी होती है 0.693 अपॉन में के। ये पढ़ा है हमने, तो ये आ गया हमारे समीकरण 2। तो ये तो हमने पढ़ा है कि टी हाफ बराबर कितना, तो 0.693 अपॉन में के निकाला था हमने। उसके बाद में हम समीकरण 1 है, इसमें समीकरण 2 का भाग लगा देंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर, तो देखो ध्यान से, समीकरण 1 हमारी क्या है 6 पॉइंट, टी बराबर क्या है, टी बराबर 6.903 अपॉन में के। अब इसमें भाग किसका लगाना है, समीकरण 2 का। तो टी में हम किसका भाग लगा देंगे, टी हाफ का, और इसमें हम किसका भाग लगा देंगे, इसका। जब इसका भाग लगाएंगे तो के तो ऊपर आ जाएगा हमारा, और बटे में क्या आ जाएगा 0.693। अब देखो ये के है, इससे के कैंसिल हो गया, और जब आप इसमें 0.693 का भाग दोगे तो ये हमारा 10 बार चला जाएगा। तो टी अपॉन में टी हाफ बराबर कितना आ गया 10, और टी बराबर कितना आ गया 10 गुना किसका, टी हाफ का। और यही हमको सिद्ध करना था। देखो ध्यान से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसका 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, उसकी अर्धायु का 10 गुना होता है। तो ये लगा समय टी है, इसकी अर्धायु का टी हाफ का कितना गुना है 10 गुना है। टी बराबर कितना है 10 गुना है टी हाफ का, यही सिद्ध करना था हमको। तो बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को हम सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी प्रकार के एक क्वेश्चन और उसकी हम चर्चा और करेंगे। देखो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, उसमें क्या दे रखा है हमको, दर्शाइए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगा समय, इसकी अर्धायु का 2 गुना होता है, और हमको यहां पर log बेस 10 बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 0.3010, ये प्रश्न में दे रखा है हमको। अब इसमें हम क्या निकालना है कि एक अभिक्रिया 75% पूर्ण हो रही है। तो ये जो अभिक्रिया 75% पूर्ण हो रही है, इसको पूर्ण होने में जो 75% समय लगा है, वो इसकी अर्धायु कितना है 2 गुना है। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो हम इसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आर नोट बराबर तो वही 100 ग्राम ले लिया हमने। अब अभिक्रिया कितनी परसेंट पूर्ण हो गई 75%। तो 100 में से 75 जाए कितना बचेगा 25 ग्राम, क्योंकि अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो चुकी 75%। जब 75% पूर्ण हो जाएगी तो 100 में से 75 गया तो कितना बचा 25, तो 25 ग्राम हमारी आ जाएगी अंतिम सांद्रता। उसके बाद में अब आर नोट है, वो तो हमारे पास में कितना आ गया 100 ग्राम। तो ये तो हमारे पास में आ गया 100, और आर कितना है 25। जब आप 100 है इसमें 25 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहां पर हमारे आ गया log 4। अब log 4 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब तो इसका 4 ही होता है। हमने इसको इस प्रकार से क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर हमको log 2 का मान दे रखा है। उसके बाद में अब ये जो इसकी पावर है ये आगे आ जाएगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 2 log 2 बेस 10 आ जाएगा इसका। उसके बाद में
अब हमको log 2 का मान दे रखा 0.3010, तो log 2 का मान यहां रख देता हूं मैं। तो t बराबर 2.303 इंटू 2 इंटू, अब log 2 का मान कितना दे रखा है हमको क्वेश्चन में 0.3010, तो 0.3010 अपोन में आ गया के। उसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे 1.386 बटे नीचे क्या आ गया के, तो t बराबर कितना आ गया 1.386 अपोन में के आ गया। उसके बाद t हाफ बराबर हम जानते कितना होता है 0.693 अपोन में के, ये समीकरण 2 आ गई। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर, तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, ये समीकरण 1 हमारी 1.386 अपोन में के, और समीकरण 2 कितनी हमारी 0.693 अपोन में के। तो इसका जब भाग लगाएंगे तो के तो ऊपर आ जाएगा और 0.693 नीचे आ जाएगा, के से के कैंसिल, 1.386 इसमें 0.693 का आप भाग लगाओगे तो ये हमारा भाग चला जाएगा 2 बार। तो t बराबर कितना आ गया, ये आ गया 2 गुणा किसका t हाफ का। और ये हमको सिद्ध करना था कि एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगा समय इसकी अर्धायु का 2 गुना होता है। एक बार दोबारा देख लो, गलती बिल्कुल नहीं करनी हमको। सबसे पहले प्रारंभिक सांद्रता हमने मान ली 100 ग्राम। जब अभिक्रिया 75% पूर्ण हो चुकी है तो अंतिम सांद्रता कितनी बची 25 ग्राम। 100 में से 75 घटा तो जितनी पूर्ण हो गई तो बची कितनी 25 ग्राम बची। तो t निकालने का फॉर्मूला ये होता है, इसमें r नोट की वैल्यू 100 रख देंगे, r की वैल्यू 25 रख देंगे, 100 के अंदर 25 का भाग लगाएंगे 4 पर चला जाएगा। तो यहां कितना आ गया था 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 4 के स्थान पर मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो ये आ गया 2 log बेस 10 2, log 2 की वैल्यू हमको दे रखी 0.3010, तो बस केवल इसके स्थान पर मैंने ये वैल्यू रख दी। जब इन तीनों का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.386 अपोन में के, ये समीकरण हमारी 1 आ गई। उसके बाद में हम जानते हैं कि t हाफ बराबर कितना होता है 0.693 अपोन में के, ये हमारी समीकरण हो गई 2, ये हम जानते हैं इस चीज को। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर, तो समीकरण 1 हमारी ये t, तो t में किसका भाग लगाएंगे t हाफ का बराबर, तो t की वैल्यू क्या है 1.386 अपोन में के, तो 1.386 अपोन में के, और t हाफ की वैल्यू क्या है 0.693 अपोन में के। तो इसमें हमको इसका भाग लगाना है, तो ये जो 0.693 तो नीचे आ जाएगा और k ऊपर चला जाएगा, k से k कैंसिल हो गया। और जब हम 1.386 इसमें 0.693 का भाग लगाएंगे तो 2 बार भाग चला जाएगा। तो t बराबर कितना आ गया 2 गुणा किसका t हाफ का। और यही सिद्ध करना था कि एक अभिक्रिया उसको 75% पूर्ण होने में लगा समय है, वो उसकी अर्धायु का कितना होता है 2 गुना होता है। तो 75% पूर्ण होने में लगा समय t, उसकी अर्धायु t हाफ का 2 गुना हो गया, यही सिद्ध करना था। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, हमको नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें N2O5 है, ये बना रहा है 2NO2 प्लस में 1/2O2 में 318 केल्विन ताप पर क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 गुणा 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स है, जो 60 मिनट बाद 0.20 गुणा 10⁻2 मोल लीटर इनवर्स रह गई।
तो 318 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना करो। मतलब हमको वेग स्थिरांक के निकालना है, और किसके लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। लेकिन अगर हम इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो हमको इसमें एक तो प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है और एक हमको अंतिम सांद्रता दे रखी है। उसके बाद में हमको एक प्रारंभिक समय दे रखा है, तो प्रारंभिक समय वैसे इसमें दर्शा नहीं रखा, लेकिन हम कितना मान सकते हैं? 0। और अंतिम समय कितना है? 60 मिनट बाद, मतलब 60 मिनट हो गया हमारा अंतिम समय। तो जब हमको क्रिया कारक की दो अलग अलग सांद्रताएं R1 व R2 दी जाती है, तब मैंने आपको एक समीकरण बताई थी या फिर एक सूत्र बताया था जिसका हम उपयोग करके वेग स्थिरांक k की गणना कर सकते हैं। तो वो हमारा सूत्र क्या था? k बराबर 2.303 log बेस 10 अपॉन में T2 माइनस T1, और यहां आ जाएगा R1 अपॉन में R2। R1 हमारी प्रारंभिक सांद्रता, R2 होगी अंतिम सांद्रता। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे हमको R1 है वो प्रश्न में कितना दे रखा है। अब ये जो समीकरण है ना, हमको ये केवल भ्रमित करने के लिए दे रखी है। इस समीकरण का, इस टेम्परेचर का यहां पर कोई यूज नहीं है, लेकिन हमको भ्रम में डाल रहा है। कई बच्चे इस समीकरण की तरफ ध्यान देंगे और मुख्य जो प्रश्न है उससे उसका ध्यान हट जाएगा, तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है। तो R1 हमको कितना दे रखा है? तो प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है 1.24 गुणा 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स। और R2 कितना दे रखा है? 60 मिनट बाद कितनी हो गई? 0.20। तो R2 दे रखा है हमको 0.20 गुणा 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स। तो ये हमको क्या दे रखा है? R2 दे रखा है। तो R1 भी हमको दे रखा है प्रश्न में और R2 दे रखा है दोनों। उसके बाद समय T2 हमको कितना दे रखा है? तो T2 हमको समय दे रखा है कितना? 60 मिनट। और T1 समय कितना दे रखा है? तो 60 मिनट बाद, मतलब पहले कितना समय? 0 था। प्रारंभिक समय कितना है? 0 से हमको शुरू की थी हमने अभिक्रिया, तो ये कितना आ गया? 0 मिनट आ गया। अब हमको ध्यान देना है, हमको निकालना क्या है? K। तो K बराबर 2.303 log बेस 10। अब R1 का मान कितना है? ये दे रखा हमको 1.24 इंटू 10 टू पावर -2। उसके बाद में T2 कितना है? 60 माइनस T1 कितना है? 0। इसी प्रकार R2 कितना है? 0.20 इंटू 10 टू पावर -2। ये आ गया हमारे पास में। तो K बराबर 2.303 log बेस 10। 60 में से कितना जाएगा? 0, तो 60 ही बचेगा यहां पर। तो अब इसमें हमको इसका भाग लगाना है, तो हमको गणना में नहीं उलझना इस प्रश्न में, ठीक है। सीधा हम क्या करेंगे? log बेस 10 6.2 दे रखा है हमको यहां पर, तो ये कैसे आएगा? जब इसका भाग हम इसमें लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो यहां पर कितना आ गया? log बेस 10 6.2 ये आ गया। तो K बराबर 2.7924 अपॉन में 60। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.304 मिनट इनवर्स। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? K की। और हमको यही ज्ञात करनी थी। एक बार आप इस प्रश्न को दोबारा देख लो।
हमको प्रारंभिक सांद्रता R1 दे रखी 1.24 गुणा 10 की पावर -2, और जो 60 मिनट में परिवर्तित हो रही है, और कितनी हो रही है 0.20 गुणा 10 की पावर -2, तो ये लिख दिया मैंने यहां पर। अंतिम समय कितना है 60 मिनट, प्रारंभिक समय कितना है 0 मिनट। अब हमको करना क्या है, सारे मान रखने इसमें, बस केवल T2 का मान कितना है 60 है, T1 कितना है 0 है, R1 की वैल्यू ये रही, R2 की वैल्यू रख दी। इसका जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 6.2, तो log बेस 10 6.2। इसकी वैल्यू हमको यहां प्रश्न में दे रखी है 0.7924, तो यहां से उठाकर सीधा मैंने ये वैल्यू रख दी यहां पर। इन दोनों का आपको गुणा करना है और 60 का भाग लगा दोगे तो आ जाएगा आंसर 0.304 मिनट इनवर्स। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हमारे लिए, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।